रास्ते में योगेश को मिल गया फ्रूट वाला अमरूद। तो टेस्ट करते हैं और बताते हैं कैसा है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, मगर ब्लॉग देखते रहेंगे। बिल्कुल। तो आज फिर हमारा वही पैरों में चक्कर। सुबह के पराठे बन रहे हैं। पैरों में चक्कर तो बाद में होंगे, पहले तो हमारे मूली के पराठे बनने तैयार हो गए हैं। यस। सुबह से ये देखो मूली के पराठे बन रहे हैं और रूमा लगी है मूली के पराठे बनाने में। हमारे निकलते हुए लेट इसलिए हो गया क्योंकि हमारे घर के नीचे श्यामदेव बेंड पे डंपर खराब हो गया। तो जब तक ये मूली के पराठे बनाती है तब तक मैं आपका दिमाग खाता हूँ थोड़ा सा और बताता हूँ कि अब हम क्या करने जा रहे हैं और किस लिए जा रहे हैं। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। नाश्ता हो गया है रेडी। हम नाश्ता करते हैं और हमें ये पता लग गया है कि अब हम यहाँ से नहीं जाएंगे। कहते हैं ना, योगेश कह रहा था रोमा सुबह सुबह निकलना है, तो कहते हैं भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, शायद वो हमारे भले के लिए था। शायद हम ब्रेकफास्ट नहीं करके जा रहे थे। रोमा ये बात तो हम हमेशा ही कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तो हम बिना ब्रेकफास्ट के जा रहे थे और फिर हमारे साथ नंदू भी करता है ब्रेकफास्ट। हाँ। तो भगवान ने बोला तुम कैसे बिना खाए जा रहे हो, नंदू भी भूखा रहे। क्योंकि वो बनाता नहीं हमारे पीछे, फिर वो तो कहते हैं साथ ही हाँ। बनाऊं खाएंगे। तो दोस्तों चलो मिलते हैं। तो ये बन गए हैं मूली के फ्रेश पराठे और ये है पराठा अचार अलॉन्ग विद, और ये है हमारी रोमा मैडम। तो अब ये नाश्ते की तैयारी। आज हम बहुत आराम से चल रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं। हमें जाना है नोएडा घर पे। तो हम निकल पड़े हैं सुबह ब्रेकफास्ट करके, जोई को तैयार कर दिया। अब कितनी ठंड है कितनी गर्मी है हमें नहीं पता, ये तो वहाँ जाके ही पता लगेगा। हमने दोनों टाइप के कपड़े रख लिए, गर्मी के भी सर्दी के भी। और फिर उसके बाद ये हमारा नंदू चाय लेके आ गया। नंदू रख बेटा। और नंदू हमारे सब्सक्राइबर से मिलो, नमस्ते। तो ये ब्रेकफास्ट हमारे करते हैं, हाँ है ना, ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर मिलते हैं आपको छोटे से ब्रेक के बाद विद नज़ारे पहाड़ों के। तो हमारा हो गया ब्रेकफास्ट कंप्लीट और गाड़ी में डाला जा रहा है पानी। हम लोग इधर वेट कर रहे हैं, जोई और मम्मा। तो हम फिर निकलते हैं और दिखाते हैं रास्ते के नज़ारे आपको। चलें फिर। तो हम लोग निकल पड़े हैं अपने सफ़र के लिए, रामगढ़ टू नोएडा। अब देखो आज तो इतना बड़ा पंगा हो गया ना यहाँ पर घर के सामने। हाँ, श्यामदेव बेंड पे पूरा एक डंपर ही, कमानियां भी टूट गई उसकी और एक्सेल भी टूट गया। अब हमें जाना पड़ रहा है दाढ़ी मुँह के। हाँ, अब हम दाढ़ी मुँह के निकल जाएंगे। ये अच्छा ही है रोमा, हाँ। कि यहाँ से रास्ते निकल जाते हैं दूसरे। ये सबसे अच्छा प्लस पॉइंट ये है। अच्छा प्लस पॉइंट है कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ से कहीं से भी, चाहे वो नोएडा भी हो। हाँ। है कि नहीं? नोएडा में भी अलग अलग रास्तों से निकल जाते तो हैं। निकल ही जाते हैं फिर भी। तो चलो फिर रास्ता नापते हैं और दिखाते हैं आपको नज़ारे पहाड़ों के। तो हमारा एक चक्कर यहाँ से 25 किलोमीटर लंबा हो गया। यहाँ से दाड़िम से घर से। ओ, हाँ। पहले दाड़िम तक जाएंगे, फिर ऊपर जाके फिर हम वहाँ निकल जाएंगे लक्ष्मी खान पे, हाँ, है ना? सुनकिया जाके, हाँ। सुनकिया से फिर नीचे उतरेंगे। तो आज का चक्कर थोड़ा लंबा जरूर है, पर हमें कोई वो थोड़ा ना, हमारी मीटिंग फिक्स है या हमें ऑफिस जाना है, तो ये सब चीजें तो हमें अब मायने ही नहीं रखती। अच्छा है ना, हमें तो देखो आप लोगों को दिखाने हैं नज़ारे पहाड़ों के। यस। और जो आपको पसंद भी आते हैं और हम उन चीजों के चलते हुए हम भी घूम लेते हैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों के बहाने, और आप लोगों के साथ। आप लोगों के साथ। बिल्कुल ठीक कहा। अब पता नहीं हमारी बातें आपको बोरियत तो नहीं करती, आप बता दीजिएगा हाँ, अगर बोरियत होती है तो। मैं तो सबको ये कहता हूँ कि जो हमारा चैनल देख रहे हैं और जो पसंद कर रहे हैं वो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो। और हमारी लाइफ अच्छी लगती है हो तो। हाँ,
क्योंकि देखो लाइफ में मजे करने के लिए ये वाला समय सबसे अच्छा होता है। हाँ, जब आप बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्री हो जाते हो। यस, और हम हमेशा सबको यही राय देते हैं, जब तक आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी है तब तक आप ये मत सोचो कि आपको यहाँ शिफ्ट होना है। आप बना लो, खरीद लो, पर शिफ्ट मत हो। नो नो नो, देखो ऐसा है, मैं तो आपको ये कहता हूँ कि आप यहाँ जमीन भी तब खरीदो जब आपको ये लगे कि हाँ मुझे आके यहाँ मेंटेन करना है प्रॉपर। हाँ, जब आप बिल्कुल फ्री हो जाओ अपनी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी से। बिल्कुल। और फिर भी मैं बोलती हूँ उसके बाद भी, हाँ। उसके बाद भी ये समझाती हूँ, नहीं थोड़े दिन आप यहाँ होम स्टेज में आके रहो। हाँ। क्योंकि यहाँ का वेदर, यहाँ का क्लाइमेट आपको सूट करता है या नहीं करता, वो भी तो देखना है। डिपेंड करता है कि नहीं? जैसे आज मॉर्निंग का टेम्परेचर 0 था। हाँ, आज तो मैं खुद शॉक्ड रह गई, कितना मतलब ठंडा होता जा रहा है, पर अच्छा लग रहा है। हम तो एडजस्ट हो चुके हैं। हम लोगों को तो रोज का काम है ना। हाँ। तो ये भोलेनाथ का मंदिर है या शीतला माता मंदिर है? हमारे इष्ट देव का मंदिर है। हाथ जोड़ो, आगे बढ़ो। और हम ये कहाँ पहुँच गए हैं? हम पहुँच गए सुनकिया मार्केट। अच्छा, ये सुनकिया की है? हाँ, ये सुनकिया मार्केट है। कस्या लेक, सुनकिया। बढ़िया है, सही है, हम सही जा रहे हैं, पर रास्ता थोड़ा लंबा पहुंच गया हमारा। जो रास्ता है वो तो हमारा बंद था ना, तो इसलिए अब हमें दूसरे रास्ते से जाना ही पड़ेगा। तो नो डाउट थोड़ा लंबा पड़ेगा, पर रास्ता अच्छा है। रास्ता तो अच्छा लग रहा है, खूबसूरत नज़ारे, पहाड़ों की। यस, और देखो कितना अच्छा ओपन व्यू है इधर, बहुत क्लीन। चौड़ी रोड है ना, पुरानी बनी हुई है, मुक्तेश्वर वाली रोड बनी है ये। तो आज तो सारी गाड़ियां भी बंद हो गई ना, नीचे से ऊपर आने वाली। हाँ, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, सब हमारे घर के सामने से जाने वाली। हाँ, क्योंकि श्यामदेव बेंड पे डंपर खराब है, सारा कुछ बंद हो गया, ट्रैफिक जाम। अब बेचारे वो आते हैं, वो वाले क्या बोलते हैं उनको, क्या दूसरे कौन से आती हैं पिकअप लेने, क्या आते हैं वो? हाँ, वो आधे आधे रास्ते से फिर हाँ। लेके जाएंगी, क्या करें, नहीं तो लोग पैदल जाएंगे। और जा भी रहे थे कितने लोग, पैदल 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 पैदल। तो चलो इन्हीं रास्तों पे हम भी निकल पड़े, चले फिर। चलो, तो चलिए आपको दिखाते हैं, थोड़े हिमालय के दर्शन करा देते हैं। ये देखिए कितना अच्छे दर्शन हो रहे हैं, कितना प्यारा लग रहा है हिमालय। यस, हिमालय देख के खुश हुए योगेश आप? तो हमेशा ही होते हैं। योगेश आज भी बहुत एक्साइटेड, हर वीडियो में ये बोलती है योगेश इतना एक्साइटेड होता है ना, हिमालय देख जाए बस। और यहाँ से तो हिमालय बिल्कुल सामने ऐसे दिख रहा है। ओ हो क्या मजे हाइट पे आ गए ना। और ये हमारा यहाँ है ये जैन मंदिर, ये यहाँ भी किसी ने बना रखा है जैन मंदिर। बोलो गागर देव महाराज की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अब हम पहुंचे 11:30 बजे। बहुत देर हो गई, गागर मतलब कहाँ हम अगर जिस हिसाब से निकले थे 10 बजे तक आराम से पहुंच भी जाते, आराम से। तो कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। पर आज हमने जो रूट लिया था सूपी वाला, तो मैं बोलूं वो भी अच्छा रहा। उसके मुकाबले तो कभी भी हमें हिमालय इतना अच्छा और इतना साफ और नीचे बेस तक दिखा ही नहीं, दिख रहा था वहाँ से, तो इतना क्लियर। अगर हमें फिर चांस मिला आपको तो आपको दिखाएंगे। वैसे मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली है। बनाएंगे? हाँ, थोड़ी सी बनाई है। चलो इसमें डालूंगी, डाल देना। चलो दिखाते हैं। डन। तो हमने एक ब्रेक लिया। कहाँ? पलाड़िया, पेट्रोल ब्रेक। और साथ में जोई का भी ब्रेक हुआ है। यस, जोई भी खाना खा रहा है। हम लोग पेट्रोल का ब्रेक लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। तो ये आ गया योगेश का पेट्रोल। ये है योगेश अपनी पकौड़ियाँ और पेट्रोल से एनर्जी लेते हुए फिर चलते हैं नोएडा। बिल्कुल, चलो। तो पलाड़िया से चाय पी के, पकौड़ियाँ खा के, जोई को खाना खिला के
हम आ गए नीचे रानी बाग के पुल पे। तो रानी बाग का पुल जो है ये नया बना था एक आपदा के बाद। अब वो कौन सी साल में आपदा आई थी वो मुझे नहीं पता, वो मैं पता कर लूँगा। पर अच्छा बना है ये वाला ब्रिज जो है ना। और जब अभी बरसातों में पहाड़ नहीं गिरा था, यही जो मैंने अभी दिखाया है, तो उस पहाड़ के साथ में एक छोटा पुराना पुल था, तो वो यूज होने लग गया था उस टाइम, एक तरफ आने का एक तरफ जाने का। रोका वहाँ से इसलिए था क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा मलबा आ गया था पहाड़ से नीचे ज्यादा उस टाइम तो। हाँ, तो खतरनाक। तो ये था अब तक का अपडेट। आगे का अपडेट थोड़ी देर में एक ब्रेक के बाद। चलो। तो ये हमने करवा लिया अपना पोल्यूशन गाड़ी का, और ये भाई साहब हैं हमारे, इन्होंने पोल्यूशन किया है। और ये शॉप इनकी जो है वो मेन नैनीताल रोड पे है विद देवाशीष एंटरप्राइजेस, CSC सेंटर है इनका साथ में। तो चलो दोस्तों, पोल्यूशन तो करा लिया है, तो चलते हैं और मिलते हैं रोमा के साथ। तो मैं आ गया हूँ रोमा के पास और पोल्यूशन हो चुका है और लगे हाथों काम हो गया, चलते चलते। और तो ये पोल्यूशन अब इन्होंने गाड़ी में कुछ नहीं करना, पहले डालते थे ना पाइप वगैरह, कुछ करते थे समथिंग, पता नहीं उन्होंने नंबर से ही कर दिया। अच्छा, तो ये अभी हमारी इलेक्ट्रिक कार भी है ना, हो तो हो सकता है उस वजह से कुछ चेंजेस हुए हो, तो उन्होंने कर दिया और पोल्यूशन किया और हमें सर्टिफिकेट दे दिया। ये हमारा सर्टिफिकेट है, हमारा पोल्यूशन हो चुका है गाड़ी का, नॉट हमारा पोल्यूशन कौन करेगा। हमारा पोल्यूशन तो बढ़ने वाला है नोएडा पहुंच के। अब हालत बहुत बुरी होने वाली है क्या नहीं? अभी से ही टेम्परेचर बढ़ चुका है और गर्मी लग रही है अब तो। और शर्ट पहनी हुई है, ऐसे लग रहा है कि जैसे गर्म शुरू हो गया हमें। पर अब देखते हैं, बट एसी तो चला नहीं पाएंगे, नहीं तो बीमार हो जाएंगे यार। नहीं, बिल्कुल तो नहीं। हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं फिर नज़ारे दोबारा से। तो हम आगे काठगोदाम, और इस काठगोदाम में आते ही गर्मी का प्रकोप शुरू हो चुका है हमारा। और मौसम में बहुत वो जैसे फॉगी नहीं होता, वाइट सा दिख रहा है, वैसा हो गया। क्लाउडी सा, धूप जरूर है पर अजीब सा वेदर हो रहा है। जैसे हमारे रामगढ़ का मौसम था, बिल्कुल मतलब स्काई बिल्कुल ब्लू दिखता था, टिच ब्लू। यहाँ ग्रे दिखता है, ग्रे, पूरा पोल्यूशन भरा पड़ा है, पूरा ग्रे दिखता है। अगर आपको स्काई दिख रहा हो तो ग्रे दिखेगा। बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है, सारा गंदा वेदर। अब हम लोग कहाँ पहाड़ों पे रहने वाले, कहाँ हम शहर आ रहे हैं, कहाँ हमें यहाँ का मौसम पचेगा। नहीं पचता यार, क्योंकि पता क्या है, इस मौसम में हम लोग अब रह ही नहीं सकते। बहुत टफ हो गया हमारे लिए। मैंने पिछले भी ब्लॉग में बोला था ना, अब हम किसी भी शहर में नहीं रह सकते। ऐसे लगता है थोड़े दिन कहीं भी रहो पर वापस अपने रामगढ़ चलो। और ये है ट्रेन वेट कर रही, देखो किसका वेट कर रहे हो भाई, जल्दी चलो ड्राइवर साहब। तो हमने ले लिया एक ब्रेक, पेट्रोल ब्रेक, क्योंकि हमारा तो घर से पेट भर के आया था। हमने सोचा क्यों ना एक अब गाड़ी का भी पेट भरा जाए। तो थोड़ा सा जोई भी घूमने निकल गया इसी बहाने, और योगेश भी अपना गाड़ी का पेट्रोल भरवा रहे हैं, क्योंकि उसका भी पेट भर दिया जाए तो बढ़िया हो जाएगा। तो ये है योगेश इधर, और ये मैं हूँ, और ये हमारे साथ हमारा जोई। तो हमारी गाड़ी का हो गया पेट फुल। यस। और जोई भी घूमी कर आया तब तक इसको वहाँ एक सहेली मिल गई थी इसकी। मैंने फट से अंदर बंद करा। डर ही लगता है वैसे भी, पता नहीं चलता यार, बाहर के डॉग्स वगैरह क्या अटैक करें एकदम से, कुछ नहीं पता लगता। तो हम कहाँ पहुँच गए योगेश? हम लोग रामपुर टच कर गए। पता ही नहीं चलता अब ना। असल में या तो फ्रीक्वेंसी हमारी ऐसी बढ़ चुकी है ना कि पता नहीं चलता कि कौन सी जगह आ गए। रूटीन हो गया हमको। हम लोग रामपुर टच कर गए हैं और रामपुर आउटर में है, बस सब सिटी में टच आएंगे तो वहाँ से फिर मुरादाबाद, फिर नोएडा सीधा।
फिर देखते हैं, अगर ब्रेक लिया तो फिर दोबारा मिलते हैं। यस, चलो आफ्टर अ स्मॉल ब्रेक। यस। तो रास्ते में योगेश को मिल गया फ्रूट वाला अमरूद, तो टेस्ट करते हैं और बताते हैं कैसा है। रामपुर से लिए हमने। बहुत टेस्टी, मीठा है, बहुत मीठा है। खाने ना मिले, अमरूद मिल गया। मस्त। जोई को कुछ नहीं खाना होता, मामा मैं खाना खा के आया हूँ, अपना सिर्फ पानी पीना होता है। तो हम खाते हैं अमरूद, फिर मिलते हैं दोबारा से एक ब्रेक के बाद। यस। वो मेरे को ना बैठे बैठे एक बात याद आ गई। क्या बात ये याद आ गई, मैंने ना एक जगह पढ़ा था, कहते हैं उधार प्रेम की कैंची है। और आज मैंने एक जगह पढ़ा, कहते हैं हम उधार देते हैं, हाँ। मगर सिर्फ 70 से 90 साल वालों को, और वो भी उनके माता पिता से कंफर्म करने के बाद कि इनको उधार दें या नहीं दें। मतलब 70 से 90 साल वालों को उनके पेरेंट्स होंगे कहाँ? अब यार ये तो देखो, लिखने वाले ने कितना अच्छा लिखा है कि मैं उधार नहीं देता हूँ। डायरेक्ट लिखने से बढ़िया है वो ये लिख दिया उसने 70 से 90 वालों को। 70 से 90 वालों को मैं उधार देता हूँ, मगर उनके पेरेंट्स कंफर्म करेंगे तब। अच्छा लगा जोक? नाइस वन, नाइस वन, वेरी गुड। ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे, पर हमें हमेशा याद रखिएगा। हमें हमेशा याद रखिएगा, बिल्कुल। तो चलो फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद चलो, तो हम दोबारा से आ गए हैं आप लोगों से मिलने। आपका दोस्त योगेश भाटिया एंड रोमा भाटिया। तो ये है हमारी गीत माला, और आप अगला गाना सुनेंगे रोमा भाटिया से। कोई गाना नहीं, कोई बजाना नहीं, हम पहुंच रहे हैं ब्रज घाट। Yes. आज मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने वहाँ देख लिया था। इसने बोर्ड पढ़ लिया था। ये हर बार ही भूल जाती है। सच बोलो, बोर्ड ही पढ़ा था, तभी मैंने बोला ब्रज घाट पहुँचने वाले हैं विद इन 5 to 10 minutes। और हमने आज विदाउट ब्रेक नोएडा तक जा रहे हैं। लास्ट टाइम भी हमने एक ब्रेक भी नहीं लिया था, सिर्फ टी ब्रेक लिया था। हाँ। इस बार भी हमने टी ब्रेक लिया पलाड़िया में, पे टी ब्रेक लिया और साथ में बस ये हमने फ्रूट्स खाए हैं। उतना ही काम किया है बस, तो ज़्यादा हमने सोचा ये खाते हुए निकलो फ्रूट्स वगैरह, बेटर रहेगा, क्योंकि ऐसा लगता है हाईवेज में ना खाना अच्छा मिलता नहीं है। मिलता। और अपना पेट गड़बड़ होने से अच्छा है कि अपना फ्रूटिंग करो और आगे बढ़ो, और घर जाके तसल्ली बख्श खाना खाओ और सो जाओ। पता लगे भैया की बात सच हो जाती है। हाँ। हमारे अरविंद भैया कहते हैं तुम्हारी जीभ चटोरी। वो तो बहुत बोलते हैं भैया तो कि तुम्हारी जीभ पता लगे चटोरी है। तो पता लगे कि बिल दिया 1100 का, हाँ। और डॉक्टर को दिए 10,000 रुपए ठीक करने के। हमारे भैया का भी कल बर्थडे था। Yes. तो हैप्पी बर्थडे अरविंद भैया। हैप्पी बर्थडे टू यू अरविंद भैया। तो हमने आपको इसमें विश कर दिया है, और वैसे तो हम करते ही रहते हैं आपसे बातें, और इसी तरह हमारी बातें चलती रहती हैं। आज हम बहुत थक भी गए हैं। बिल्कुल, हम थक भी गए हैं, और हम पहुंच गए हैं गंगे मैया के पास, ब्रिज घाट। तो बोलो हर हर गंगे, हर हर गंगे। तो गंगे मैया की जय, जय हो गंगे मैया। तो ये है गंगे मैया, हम गंगे मैया के ऊपर से जा रहे हैं, और गंगे मैया को सब प्रणाम करें। हर हर गंगे, जय हो गंगे मैया। ये हमारा सफ़र रामगढ़ टू नोएडा आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। जो नए लोग जुड़ रहे हैं वो भी हमसे मिले, प्लीज। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। ये हमारी लाइफ है, हमने काम करना बंद कर दिया है। यस। हम घूमते फिरते रहते हैं, या फिर रामगढ़ में पड़े रहते हैं। या फिर रामगढ़ में पड़े रहते हैं।
वो एक वो होता है ना कीड़ा जो एक ही जगह पड़ा रहता है, कौन सा होता है वो? नहीं, हम ऐसे नहीं पड़े रहते, हम कभी खेतों में जाते हैं, कभी खेतों के काम करते कभी हैं। टांग तोड़ाते हैं। कोई बात नहीं, वो तो कहते हैं ना एक्सीडेंट कहीं भी हो सकता है। देखो तो टांग तो एक्सीडेंट है वो। अगर मैं खेत पे चढ़ रही थी, नहीं दिखी सीढ़ी, गिर गई, उसमें क्या है? ठीक है, कुछ तो भी हो सकता है। उससे अपना सीढ़ी ना दिखने का मुआवजा भी भरा 1 महीना बिस्तर में रह के। माय गॉड, मेरा अभी भी टांग में दर्द है जी। खुशी जी की बिटिया की शादी के फंक्शन में जब गए हैं बुरा हाल तो है इसका फिर वही पैर इतना सूज मोटा गया। सूज गया मेरा पैर पूरा, क्योंकि अभी जान नहीं है मेरे पैर पे। लगता है मैं चलने फिरने, वही कहते हैं ना, हड्डी जान। वही जैसे मैं उसको छेड़ता था ना स्वास्थी को कि तेरे पैर नहीं ब्रेड पकौड़े हैं। तो ब्रेड पकौड़े बन चुका है मेरा पैर। तो दोस्तों ये इसी नोकझोंक के साथ आज थकावट बहुत हो गई है। बहुत ज्यादा। अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगे, हमारी बातें पसंद आए, हाँ, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल योगेश भाटिया।